सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब। बच्चों, जब तक ज्ञान नहीं था तो भूलवश इस काल के जंजाल में, इस माया जाल में कति गर्दन तक फंसे पड़े थे। अब दाता का ज्ञान हुआ, मालिक ने कृपा करी, गुरुदेव की रजा हुई, आशीर्वाद हुए। इस काल के जाल का ज्ञान हुआ और इससे निकलने की विधि का ज्ञान हुआ। अब वो दिन याद आता है जिस दिन हमने इतनी बड़ी गलती की थी, अपने पिता को छोड़कर, जो इतने प्यार लाड दे रहा था, जो आज भी हमारे साथ है। हम कितने गिरी हुई आत्मा हो गए, उसकी तरफ से ध्यान भी खो नहीं अपना, और उसका ध्यान हमारे से हटता नहीं। बच्चों, वो बातें याद करके रोना आता है। और आत्मा पुकारती है कि हम नीचों ने तो गलती करी सो करी। हे सतलोक के रहने वालों, हे सतपुरुष की प्यारी आत्माओं, आप तो सुख से बसो। हमने तो अपने कर्म फोड़ लिए। अब वहां का जो सुख खुद भगवान ने बताया, आंखों देखा, धर्मदास जी और संत गरीबदास जी महाराज ने बताया, और सब ग्रंथों में लिखा पाया कि सर्वभाव से अर्जुन तो उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही परम शांति और सनातन परम धाम मिलेगा। यानी वहां परम शांति है, या शांति नाम की चीज नहीं, कति सुख नहीं। सपने में भी दुखी रहते हो, लेकिन विकल्प नहीं था। और अब ये क्लियर हो गया। हे कबीर साहब, हे सतपुरुष, तेरी सत्ता सबके ऊपर, तेरे ऊपर कोई साहिब, कोई मालिक नहीं। आप सक्षम हो। बच्चों, काल का माया जाल कितना भयंकर है, कितना दंड है। जिसको हम भगवान मानते थे, सुप्रीम, आज भी सुप्रीम हमारे से तो अच्छे हो, इतनी बड़ी पोस्ट पर वहां विष्णु महेश बने हैं, वो भी इस माया के जाल को समझ नहीं पाए आज तक। और अब हमारे को ज्ञान हुआ है कि ये किस प्रकार में फंसा रखे है। बच्चों, कैसा भयंकर माया का जाल काल ने फैला रखा है, विचार करो। हमने अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने माता पिता कितने प्यारे लगते हैं। हमने नहीं, पशु पक्षियों को भी ऐसे लगते हैं। हम देखते हैं कोई पक्षी अपने बच्चों के लिए कोई चुग्गा मुख में लेके आता है, वो बच्चे दूर से मुंह खोल लेते हैं, उड़ नहीं पाते, क्या 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 करते हैं, प्यार देते हैं और भूख लगी दर्शाते हैं। वो अपने मुख से निकाल के बच्चों को पालते हैं पक्षी। बच्चों, जैसे भैंस गाय, तो उसका बच्चा घर पे होता है, भैंस गाय जंगल में घास चरने जाती हैं, शाम को जब आती हैं, उनका बच्चा देख कर अपनी माँ को रस्से से बंधा बंधा कूदने लग जाता है। अजब गजब प्यार दिखाता है, और माँ भी इसको आके चाटती है, प्यार देती है, फिर दूध पिलाती है। इसी प्रकार जब हम घर आते हैं, छोटे बच्चे होते हैं,
देखकर पिता को माँ को जो बाहर से आते हैं काम पर से, उनकी तरफ दौड़ते हैं, उनको गोदी उठाते हैं, सीने से लगाते हैं, प्यार देते हैं, कितने प्यारे लगते हैं। और अपने आप दुख उठाकर बच्चों का ख्याल रखते हैं, परवरिश करते हैं, उनको सुख देते हैं। बच्चा पेशाब कर देता है रात्रि में, सर्दियों के दिन, माँ अपने आप उस पेशाब वाले स्थान पर लेट जाती है और अपने बच्चे को सूखा कपड़ा देकर सुलाती है। और बच्चों, फिर क्या होता है? बहुत अच्छा है, ये प्यार होना चाहिए। लेकिन दुख इस बात का है, इतने लाडलों से पाले हुए को फिर काल छीन लेता, जबरदस्ती टक्कर मारते रह जाते हैं। ये बात समझ में नहीं आ रही थी। ये जाल है काल का, ये माया जाल है। ये क्यों हुआ? अब के करा, प्यार भी था, सारा कुछ थे, लाड भी है। समाचार पत्रों में पढ़ता हूं, पहले तो पढ़ लिया, डाल दिया, हम ठीक है। अब वो दुख साफ दिखता साफ कि ये कभी भी किसी के साथ हो सकता है, क्योंकि हम रह कसाई के लोग मरे हैं। ये कोई जीवन है? कबीर साहब कहते हैं, खाई खुराका और पहन पोशाका, ये काल का बकरा पलता है, यम के बकरे पलते हैं। ये है कटु सत्य, 100% सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ। इसका समाधान क्या है? समाधान बताया परमात्मा ने कि समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, कछु न हो काज राम रंग होरी हो। होरी खुशी, इस समर्थ की शरण हो, जो गीता अध्याय 18 श्लोक 62 कहता है कि सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण बता है। और वो परमेश्वर की शरण अपने को प्राप्त हो चुकी है, आपको प्राप्त हो चुकी है। तो पूरे परिवार को चाहिए इसकी छत्र छाया में रहे, इसकी रेंज में रहे, शरण में रहे, फिर काल कुछ नहीं कर पाओगे। ये समाधान है। अपने बच्चों को याद दिलाओ, जैसे माता पहले डराया करती बच्चों को कि सो जाना, ताऊ आ जाएगा, वो शरारत करता था। तो अब हमने इनको ये डराना पड़ेगा, बच्चों जब नाम तोड़ दिया भगवान तो दूर हो गए, यू काल खा जाएगा तुम, यू काल खा जाएगा। या कथा सुनाई जाती है, बच्चे भी सुनते हैं, ऐसी बात नहीं, समझने लग जाते हैं। तो फिर बच्चों को उस आहू के साथ डर बन जाएगा। फिर क्या होगा? कहते जीव है इतने जोखिम रही, मरे जब निशंक मरे। जीवोगे इतना कोई जोखिम नहीं, कोई खतरा नहीं तुम्हें, और मरे जब निशंक मरे। जैसे मैंने आपको बताया, मेरी बात जी ऐसे, जैसे चाचे डा करे घर जान का, बोली बेबे मैं जाऊंगी, गुरु जी आऊंगे, मैंने सतलोक छोड़ के आऊंगी। उसकी सेवा में थी सिस्टर, और भी वो रोने लगी कि हमारी सेवा की, हम आपकी सेवा कर रहे थे, तब न और सेवा मिल जाएगी, मन में जान दो, न्यू ना करो। और इतना कह के शरीर छोड़ी। तो कहते जीव इतने जोखिम नहीं, मरे जब निशंक मरे। ये मरना नहीं होता, मरना तो वो है, यम के दूत गर्दन दबाने अंदर तक सांस आवे नहीं, खिंच खिंच के सांस आवे, आंखों में का पानी पड़े, बुरा हाल हो जाता है। तो बच्चों ज्ञान भी बता दिया। सातवां समाधान है कि धर्मराज पूछे नहीं, यम की नहीं त्रास। धर्मराज सबका लेखा करता धर्मराय, वो कबीर परमात्मा के बच्चों को, उसके भक्तों को, हंसों को, उनको नहीं पूछता भी कि जान दे अपने लेखे में नहीं है।
धर्मराय पूछा नहीं, यम का मिट है दंड। तो बच्चों, इस काल का मायाजाल बताता हूं, ये कैसे फंसा रखे प्राणी। संतो माया तजी न जाई, सदा जीव के संग रहत है, जैसे वृक्ष बेल लिपटाई साधो, माया तजी न जाई। सदा जीव के संग रहत है, जैसे वृक्ष बेल लिपटाई साधो, माया तजी न जाई। काम तजै तो क्रोध न छूटे, क्रोध तजै तो लोभा। काम तजै तो क्रोध न छूटे, क्रोध तजै तो लोभा। लोभ तजै तो आशा बढ़े, मान बढ़ाई शोभा संतो, माया तजी न जाई। लोभ तजै उर आशा बढ़े, मान बढ़ाई शोभा संतो, माया तजी न जाई। काम यानी वासना छोड़े तो क्रोध नहीं छूटे, और क्रोध तजे तो लोभ ना छूटे, और लोभ तजे तो आशा बढ़ जाए या मान बढ़ाई शोभा। कबीर साहब कहते हैं, माया तजनी सहज है, सहज परिवार का वो, और मान बढ़ाई ईर्षा, ये दुर्लभ तजना दो। लोभ तजय उर आशा अबंडे, मान बढ़ाई शोभा संतो, माया तजी ना जाई। घर त्याग फिर बढ़ी बनावे, उदय अस्त दे फेरी। कुटुंब छोड़ से शाखा मुंडे, ममता बढ़े घनेरी साधो, माया तजी ना जाए। सदा जीव के संग रहत है, जैसे वृक्ष बेल लिपटाई संतो, माया तजी ना जाई। क्या बताते हैं, घर त्याग दिया इन पाखंडियों ने, दो चार बातें अटपट सीख ली, साधु बन गए। घर त्याग दिया, फिर को डेरा बनाना पड़ेगा, और फिर इधर उधर घूमे, शस घूमने खातिर उन्हें फंसाने के लिए माया जाल में। अब परिवार छोड़ दिया तो शस बना लिए, उनमें प्रेम हो गया, वो मोह हो गया, और भक्ति न शस के पास ना गुरु के पास। अगर सत भक्ति हो तो फिर गुरु में मोह रहो, बच्चों में रहो, और गुरु का अपने बच्चों में होगा ही होगा संगत में, तो सारे इकट्ठे सतलोक चले जाएंगे। फिर यूं तो वो भी अच्छा, और वो देख, दोनों नकली गुरु भी और शिष्य भी, एक दूसरे का प्रेम आपस में बढ़ भी जाता है, क्योंकि आत्मा गुरु को भगवान रूप मानती है। फिर दोनों गधे बनेंगे इकट्ठे। अब इन नकली संतों के बारे में बताते हैं। देखण को पैसा नहीं छुए, गुप्त मिले नहीं छोड़े, गुरु भंडारा हेतु ना मिले, मांग मांग धन जोड़े साधो, माया तजी ना जाई। लोग दिखावा तो त्यागी, और गुप्त मिल जा कति नहीं छोड़े। गुरु जी का भंडारा करेंगे, गुरु जी का भंडारा करेंगे, पैसे दो पैसे दो, गुरु भंडारा हेतु ना मिले, मांग मांग धन जोड़े साधो, माया तजी ना जाई। कर्म संयोग मिले नहीं जब तक, तब तक कहाँ बैरागी, मिले न कर संतोष रहे मन, या तृष्णा पीछे लागी संतो,
शस समीप पुजावन हेतु, सो योजन चला जावे। हमें छोड़ मत और को मनियो, यो उपदेश दढ़ावे संतो। माया तजी ना जाई। फिर वो पाखंडी अपने आश्रम में छोड़ के फिर चलता घूमने फिरने, शिष्यों के पास अपनी पूजा कराने खातिर, सम्मान कराने के लिए, पैसा चढ़ाओगे वो लेने के लिए 100 योजन चला जा। और वहां जाके के उपदेश देता है कि मुझे छोड़ मत और को ना मानियो। यो सत्संग कर करता हुआ शिष्य समीप पूजावन हेतु, 100 योजन चला जावे। हमें छोड़ मत और को मानियो, यह उपदेश दृढ़ावे संतो। माया तजी ना जाए। अब क्या बताते हैं, सोई त्यागी जो करे न इच्छा, मिले द्वेष न माने। वो है त्यागी जो कति नु चावे नहीं, और दान आ जा उसमें द्वेष नहीं माने, ले और ठीक ठिकाने लावे। सोई त्यागी जो करे न इच्छा, मिले द्वेष नहीं माने। कहे कबीर सुनो वही साधो, माया झूठी जाने। बच्चों, माया का अर्थ आपको बता दिया। माया का मूल अर्थ है काल का जाल, माया जाल, धोखा। तो किसी रूप में भी है, संतान रूप में है, संपत्ति रूप में है, कहीं कार कोठी रूप में है, पति पत्नी रूप में है। यानी एक दूसरे को ऐसे बांध रखा है, इसमें फंसा रखा है। अब अमर ग्रंथ की अमर वाणी में माया के अंक की कुछ वाणी सुनाता हूं। अब आपको आसानी से समझ में आती चली जाएंगी। अब आदि माया, दुर्गा शेरा वाली को भी माया कहा है, और इसने इस काल की व्यवस्था बनाए रखने के लिए यो माया जाल फैला रखे है। बच्चों, या भगवान की बेटी सतपुरुष की हर इसको पता है, लेकिन यह द्वेष न्यू मान रही है कि हमें निकाल क्यों दिया, और अपने बाप की विरोधी होगी। अब ये कहती है एक जीव न नहीं जाने दो वापस, अरे घेर घोट कर रखोगे। आपको याद होगा, परमात्मा मगर से सह शरीर जाने लगे, ये श्रीमती वहां भी आकर खड़ी होगी सुंदर औरत बढ़कर। इनको पता लग जाता है यू भक्ति करके ऊपर को जाएगा। इस एक ब्रह्मांड की संरचना का इनको भी पूरा ज्ञान नहीं है। इसमें गुप्त स्थान है जहां पर मिनी सतलोक है। वहां इतनी, उसकी बाउंड्री पे इतनी शक्ति है जैसे लक्ष्मण रेखा में थी। ये तो सामान्य बात बताता हूँ, तो उधर ये जा ही नहीं सकते। वहां केवल सतगुरु अंश और परमात्मा ही जा सकते हैं। तो उनको ये पता है कि कुछ आत्माएं ऐसी जो अच्छी भक्ति करके उधर चली जाती है इस ब्रह्मांड में ही वो। इनको इतना भी ज्ञान है, इसलिए भगवान के सामने आकर खड़ी होगी कि मैं आपसे शादी करूंगी। आप जैसा मैंने कोई इंसान नहीं देखा। आपने फिर सुनावांगे वो वार्ता इनकी। और आखिर में भगवान से जब हार गई और चली गई मुंह फेर के। अब क्या बताते हैं, गरीब ऐसी माया मोहिनी, बरम सरीखा खेल। सतगुर शरण उबरे, जाकी बंकी हेल। इस माया से जो बचा है, सतगुरु कबीर साहब की शरण में ही बचा। गरीब ऐसी माया मोहनी, मोहा सकल जिहान। इस माया की जाड़ में आए चतुर सुजान।
गरीब ऐसी माया मोहिनी छोड़े हाडन बूढ़, चार गोत हिंदू रखे मुसलमान को दूध। कहते हैं, कबीर साहब बताते हैं कि ये किसी ने नहीं बख्शा है, सबको फंसा कर रखती है। जैसे सुच्ची सच्ची एक परंपरा बना रखी है लोगों ने कि भी चार गोत्र छोड़ के बेटी का ब्याह करते हैं, और मुसलमान धर्म में केवल अपनी माँ का दूध छोड़ते हैं, चाचे तो वहां की लड़कियों से शादी करते हैं। भाव कहने का ये है कि तुम कुछ कर लो, ये बकरे पैदा करने पड़ेंगे, ये बच्चे बकरियों वाली ये व्यवस्था को किसी तरह करो, ये काल का हार तैयार करवा के छोड़ेंगे। गरीब ऐसी माया मोहिनी होरा होरी हूरे, सतगुर हेला देत है या से रही हो दूर। हम इससे दूर कैसे रहेंगे? सतगुरु शरण में आगे इससे दूर हो गए, जरा सी बात, इसका कोई संपर्क नहीं रहा। अब बच्चे भी पैदा होंगे, सारे काम होंगे, लेकिन वो सतगुरु शरण में रहेंगे। कहते धर्मराज पूछे नहीं, यम का मिट है दंड, होंगे दूर। गरीब ऐसी माया मोहिनी मंडन सब संसार, ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर लग सब माया की लार। ये ब्रह्मा विष्णु शंकर ताई इस माया के जाल में फंसे पड़े। अब बच्चों, जैसे माया दुर्गा है, देवी है अष्टांगी, इसको पूरी कमांड काल ने दे रखी है, मेरी खाने की व्यवस्था करा, और इसने आगे ब्रह्मा विष्णु महेश को सौंप दी। गरीब ऐसी माया मोहिनी मंडन सब संसार, ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर लगे सब माया की लार। गरीब माया ब्रह्मा विष्णु है, माया शंकर शेष, पांच तत्व गुण तीन लग माया ही परवेश। के अपनी माँ के आदेश अनुसार अब ये भी जीवों को फंसाने का कार्य में लगे हुए हैं। ये भी माया है, ये भी धोखा है, ये भी जाल है। गरीब माया ब्रह्मा विष्णु है, माया शंकर शेष, पांच तत्व गुण तीन लग माया ही परवेश। गरीब ये माया के फूल हैं जेते दर शरीर, इस बेली लाग्या नहीं अदली असल कबीर। ये सब माया के फूल हैं जो जन्म लेते हैं, इस बेली लाग्या नहीं, यानी परमात्मा कबीर जी का जन्म नहीं हुआ। गरीब जेते आवत जाते हैं, यानी जन्मते मरते, सब माया के माही, व्यक्त एक कबीर है जाकी सरवर नाही। केवल एक कबीर साहब हैं जो इससे बचे हैं, इसका इसका समान, इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। गरीब माया ही के फूल है, लाग लाग कुमलाही, ब्रह्मा विष्णु महेश लग जूली आवे जाही। ओए होए। बच्चों, 300 वर्ष पहले संत गरीबदास जी ने ये सूक्ष्म वेद बताया था, परमात्मा से प्राप्त एज इट इज बोला था। गरीब ये माया के फूल हैं, लाग लाग कुमलाही, कि ये जितने भी जीव हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश लग जूनी आवा जाही। ओए होए। ब्रह्मा विष्णु ये शंकर तक भी जन्मते मरते हैं, 84 लाख योनियों में कष्ट उठाते हैं। 300 साल पहले बोला था ये। आज दास ने आपको उन्हीं पुराणों से सिद्ध कर दिया जिसको आप सत्य शास्त्र मानते रहे। इनको अजर अमर बताया जाता था, सर्वशक्तिमान बताया जाता था, ये धोखा था। आज आपको स्पष्ट हो चुका है। अब बच्चों, इतने प्रमाण देकर आपको तैयार कर दिया,
अब दास जो भी कह रहा है आपको सारी सत्य स्वीकार है। गिरि माया ही के फूल है, लाग लाग कुमलाही, ब्रह्मा विष्णु महेश लगे जूनी आवे जाही। गिरिव अवगत से ओम भया, ओम से भया नाभ, नाभि से कमला भया, ब्रह्मा का बैराग। अविगत से सतपुरुष से ओम ओंकार निरंजन की उत्पत्ति हुई, और ओंकार निरंजन से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, विष्णु और शिव की हुई। ग्रीव ब्रह्म से ति उपजा, जेता है कलमाही, तिहु देवा शाखा बहे, अक्षय वृक्ष की छाई। जितना भी आप देख रहे हो ये सारा काल से उत्पन्न है, देवी से और काल से, और इस संसार रूपी वृक्ष की तीनों देवा शाखा है। ग्रीव चित्रगुप्त माया बने, माया है धर्मराय जाल, ये भी हमारा एक जाल है, हमारे साथ धोखा है। ये सब अपनी व्यवस्था काल के नौकर हैं, और ये हमारे लिए ये भी एक जाल है, ये हमें फंसा कर रखे। ग्रीव चित्रगुप्त माया बने, माया है धर्मराय, जो ज्योति निरंजन से उपजा, सब माया के माही। ग्रीव माया मन की मोहनी, जगबो विद लूटे, सतगुर सुर ने उबर दे धारण छूटे। ग्रीव बाहर खारी कहते हैं, अंदर से मीठी, साईं के दरबार में या पकड़ेगी घीटी। कि यहाँ तो आपको बहुत अच्छा लग रही सारी व्यवस्था, और ये धोखा देकर भगवान से दूर करके तुम यहाँ से जीवन नष्ट करा के, और सतुर यानी साईं के दरबार, यहाँ का साईं धर्मराय है, धर्मराय का नौकर दूसरा धर्मराय इसका न्यायाधीश है, तो वहां ये पकड़ के छोड़ देगी, पकड़ो लो इसको लाई फंसा के। जब ये परमात्मा के साथ बकवास करी थी, परमात्मा जरा सा भी विचलित हो जाते तो हारे मान लेते, वो तो इसका बाप है। तो बच्चों हम उस बाप की शरण में आ चुके हैं दोबारा, अब ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। गिरी बाहर खारी कहते हैं, अंदर की मीठी, साईं के दरबार में पकड़ेगी घीटी। घीटी माने गर्दन। ग्रीब बाहर खारी कहते हैं, अंदर सब लोडे हैं, वे तो सतगुरु संत हैं जो माया से तोड़े। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थान। कहते वे तो सतगुरु संत हैं जो माया से तोड़े। बच्चों आपको माया से तोड़ दिया है। पहला तो ऐसी व्यवस्था बनवा दी कबीर भगवान ने, मेरे गुरुदेव के आशीर्वाद ने, सारी बुराई छोड़ दो तब नाम मिलेगा, कोई दहेज लेना ना देना, तो माया की आवश्यकता कितनी रहेगी। आप पे टूटिए, दो रोटी का धंधा मालिक जरूर देगा, खाओ खर्चो खूब डट के, और दान करो सेवा करो, और यह भक्ति करो, विमान में बैठ के अपने घर चल जाएंगे। बच्चों ईब कर रो रो मर जाओगे, नहीं गए तो ज्ञान होगा, ज्ञान ना था सकता, चलो कुछ भी धोखा हो ही रहा था। बतेरी बकवाद कर चुके हैं, असंग जन्म हो गए, ये कर्म करते जिस पर आज समर्पित हुए बैठे हो, ये बकवाद ये कर्म, नाचे माचे खूब आटे लिए, फिर गधे कुत्ते बन के धक्के खाए, फिर कहाँ गई वो ऐसे अज्ञानता के कारण। ये जवान बच्चे पता नहीं कितनी बार बाल पावे, कितनी बार लिपस्टिक लावर अटपट करे, पाउडर छिड़के, इस मट्टी का के श्रृंगार करते हो, ये माया का जाल है। और कल कुत्ते बनकर धक्के खाओगे, कुतिया बनकर धक्के खावांगे, तब कहाँ गई वो श्रृंगार, कहाँ गई वो बकवाद।
ये असंग जन्म हो गए। जब मनुष्य जीवन में लगा ये बकवास जरूर पाऊंगी, इनसे हासिल कुछ नहीं होना, कर्म खूब फूट जाते हैं। तो क्या कहते हैं, गरीबदास जी कबीर साहब बता रहे हैं कि दूसरे संत तो ऊपर तो दिखावा तो करें जैसे हम बड़े त्यागी विरागी, पर अंदर कतीनों के नो फंसे पड़े हैं। गरीब बाहर खारी कहते हैं अंदर सब लोग हैं, वो तो सतगुरु संत हैं जो माया से तोड़े। गरीब 87 द्वीप में या माया की बुरकी, ऐसा सतगुरु जो मिले सुध लावे तुर्की। यानी ऐसा सतगुरु मिला जो सतलोक की खबर दे, वहां से लेके यहाँ तक धुर की गति टोटल व्यवस्था बताओ। गरीब 87 द्वीप में यू माया का मेला, ब्रह्मा विष्णु महेश लग है तीनों चेला, ये भी माया के चेले हैं। गरीब स्वर्ग मृत्यु पाताल लग सभी है पाजी, यह माया मुस्काए कर सतगुरु कबीर से बाजी। ये वो प्रकरण आ जाता है ये परमात्मा मगर से सहसरी जा रहे थे। गरीब स्वर्ग मृत्यु पाताल लग सब ही है पाजी, ये माया मुस्काए कर सतगुरु से भाजी। जब कबीर साहब जा रहे थे तो इसने सारी बकवाद कर ली, परमात्मा को बोले चलती बढ़ अपना काम कर। कहते फिर ये यावासी होकर खिसियानी होकर भागी। गिरव स्वर्ग पर तू पाताल लग, स्वर्ग मृत्यु लोक स्वर्ग लोक पाताल लोक के सब ही पाजी है मूर्ख है, कतीस ने बेशरम बना रखे, सबकी दे ही तोड़ रखी है, ऊपर तक कुछ दिखो। यानी माया की प्रक्रिया बताई है, कहीं किसी रूप में कहीं किसी रूप में। संपत्ति रूप में माया होगी दो दलों की, दो जने की लड़ाई होगी, कट के मर गए, यूं था माया जाल। एक लड़की को किसी दूसरे पक्ष के लड़के ने बकवाद कर दी, दोनों का झगड़ा होगा कट के मर के, यूं माया जाल हो गया लड़की और वो लड़का, वो माया वो दुश्मन पैदा हो गया घर में। गरीब संसारी की क्या कहूं मुनिवर से ठेका, चुंडित मुंडित खा लिए सब द्वादश भेखा। ओए होए। कहते बच्चों संसारिक लोगों की क्या बात करूं, ये ऋषि मुनिया की विरान माटी कर दी इसने। ये चुंडित बड़ी बड़ी जटा वाले मुंडित उस तरह फिरा का बाबा बड़े फिर, ये सब खा लिए, ये द्वादश भेष गिरी पुरी जो भी है। गिरिव माया की महिमा कहूं ये कनक कामनी काल, जिन चंपी सो खा लिए ये सिद्ध साधक बेहाल। ओए होए होए। गिरिव माया की महिमा कहूं या कनक कामनी काल, ओए होए, कनक सोना, कामनी लड़की रूप में। अब देखो काल ने लड़की का क्या दोष है, भगवान ने जैसा रूप बनाया बन गया। दोष तो हमारी अज्ञानता और गलत विचार भावना का है, वो साफ होगी तो सब कुछ ठीक हो जाए। अर्जुन चंपी सो खा लिए सिद्ध साधक बेहाल, गिरिव माया की महिमा कहो पढ़कर 18 बोध, संसारी की क्या कहूँ ये मुनिजन खेल गोद। अब जैसे वशिष्ठ ऋषि ने विश्वामित्र को राज ऋषि का, वो कहता था तो तू मुझे ब्रह्म ऋषि क्यों नहीं कहता, उसके 100 बेटे मार दिए उस ऋषि कसाई ने विश्वामित्र। वह मान बढ़ाई माया, नाश कर दिया। गिरिव माया की महिमा कहूँ पढ़कर 18 बोध, संसारी की क्या कहूँ मुनिजन खेले गोद। गिरिव माया की महिमा कहूँ पढ़े 18 पुराण, संसारी की क्या कहूँ खा लिए बड़े खान। गिरिव माया की महिमा कहूँ पढ़े 18 पुराण, संसारी की क्या कहूँ खा लिए बड़े खान। ओए होए। बड़े खान बड़े बड़े चौधरी जो धरती तोड़े थे, राजा थे, लड़ाई करा दी दो राजाओं की,
एक तो हारेगा। और फिर वो खान चौधरी साहब, बड़े बड़े खान यानी चौधरी, भागता करे, छोड़ कर राजपाट ने कितने भीख मांग कर खानी पड़ी। गरीब कहीं बेटा कहीं स्त्री, कहीं भाई भरतार, मोह माया की डोरी में बांधा सब संसार। बच्चों देखो, बेटा बेटी स्त्री पति पत्नी, ये इनको नहीं बोला। इसका कहा जो लड़की गलत हो, लड़का दुष्ट पैदा हो जा, पत्नी चरित्रहीन हो, पति दुष्ट हो, तो ये दुश्मन होते एक दूसरे के। गिरिव माया मंगल गावती, जगत किया हैरान, 1.25 लाख उपगारे है, 1 लाख नित खान। 1.25 लाख पैदा करती है या 1 लाख रोज खिलाती है अपने पति को। अब जैसे संपत्ति भी माया है, धन माया है, इसके विषय में कहा है, गरीब माया संची सोम को, एठा बोल्या सोन, तापर कीड़ा नर हुआ, धरे सर्प की जोन। जो कंजूस लोग हैं, दान नहीं करते, पहले क्या होता था, ये बैंक व्यवस्था नहीं थी, धन हो जाता था उसने चोरों के डर से धरती में पृथ्वी में खड्डे खोद कर वहां डुबा देती थी, और अचानक मृत्यु हो जाती, ना वो परिवार को बताता, कदे बच्चा के मुंह से कहीं निकल जा हमारा पिता ने धन याद दाब रखे है, वो इसलिए ना बताया करते। और फिर वो सांप बन का आवे, और फिर वहां ढूंढ जा कर उस धन में काशी दब्या था, वहां चक्कर काटेगा, फिर घर के पीटे उसने लठ मारे, उसकी जान ले। गरीब माया साची सोम को, एठा बोला सोन, तापर कीड़ा नर हुआ, धरे सर्प की जूनी। माया संची सोम ने, कंजूस ने माया जोड़ी और दाब दी नीचे, फिर वो कीड़ा बना सर्प, जुड़ नहीं पाई सर्प की। गरीब दानी को नहीं देते है, नहीं रखे वर्ष करोड़, माया चाली सोम के, बंदी सोम गल डोरे। परमात्मा से आप पे प्रश्न करते हैं, आप ही उत्तर दे रहे हैं कि दानी को धन नहीं देता मैं। धन का मतलब है इतना अनाप शनाप नहीं देता, उसका काम कोई अड़ंदो नहीं। तो दानी सोम के घर जागी, कंजूस के घर जाती है। गरीब या माया मेरी भई, गई सोम दरबार, दानी कहने जात है, क्या कारण करतार। कहते हैं कि दानी के पास इतनी माया नहीं होती जितनी कंजूस के पास होती है। दानी दान करता रहता है, उसे नरक दिखाई देता घर में। तो क्या कहते हैं परमात्मा, दानी को तो देता हूं मैं ज्ञान ध्यान विश्वास, भक्ति गरीबी बंदगी, जो निपजय निजदास। गरीब दानी को तो देता हूँ ज्ञान ध्यान विश्वास, भक्ति गरीबी बंदगी, जो निपजय निजदास। जैसे अब्राहिम सुल्तान धनी था, कति भरे पड़े थे खजाने, उसको उस नरक से निकाला, फिर वो नौ शेरवा का बादशाह बड़ा उड़ा, कंजूस बन के बैठ गया। हमारे तेन काल ने किसी जन्म में जालो कति अज्ञान बना के छोड़ देता, दाता आके सोधी देते, ये आंखें खोलते हैं। कहते हैं गरीबशील संतोष विवेक देव, दया धर्म कुल साजे, ज्ञानी गलता न रहे, ना ममता की दाज। उसको कोई मोह माया की कोई जलन नहीं रही, कोई दुख नहीं रहेगा। गरीब माया प्रत्यक्ष काल है, माया प्रत्यक्ष देव, माया राज्य राम है, भोजन जोगी सेव। कि ये माया प्रत्यक्ष काल है, जोड़ ली, कोई छीन ले गया, कोई चोरी कर ले गया, टक्कर मार के मरे।
और इसको भोजन जोगी साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे अतिथि न भूखा जावे। गिरब घेरे घारे काल है, सांचे सर्वस जाए, ले डोबेगी तास को या माया जीवित खाए। इसने जोड़ोगे ना ये सारा नाश करेगी। गरीब सांच बाच कर क्या करे, मुक्ता रहना संत, भोजन जोगी लीजिए या के बड़े बड़े दंत। गरीब माया साची सोम को लगी पाप की पीठ, साधु नैन न देखते माया कौआ बीट। अब निष्कर्ष निकाल दिया है संत गरीबदास जी। गरीब एक माया दुख भंजनी, एक माया दुख मूले, एक माया तो गंध है, एक माया है फूल। गरीब दान माया दुख भंजनी, संचत है दुख मूल। के दान करोगे ना वो माया दुख दूर करेगी, इतने कष्ट दूर होंगे, परमात्मा की तरफ उमंग बढ़ेगी, मोक्ष मिलेगा, परमात्मा प्रसन्न होंगे। और संचत जोड़ कर धरे है वो दुख का मूल कारण है। गरीब दान माया दुख भंजनी, संचत है दुख मूल। अभी अंतर की गंध है, दिखत की है फूल। ये माया ऊपर तो अच्छी लगे पर इसके कारण, इसको रखने का जो जड़ है वो दुख का कारण है। गरीब माया सर्वस मान है, माया सर्वस मद, दास गरीब सतगुरु के हैं तजो काल की हद। गरीबदास जी कहते हैं कि यह तो सिर्फ माया का जुगाड़ है सारा, और 21 ब्रह्मांड की और 7 शंख ब्रह्मांड की इस हद, इस बाउंड्री को छोड़ो, आगे की तैयारी करो जब बात बढ़ेगी। गरीब पार ब्रह्म को छोड़ करिए पूज आन अनीत, चेतन सेती ओलने जड़ सेती है प्रीत। बच्चों, परमात्मा कबीर जी की आपके ऊपर असीम रजा है। आपको कति ए से लेकर जेड तक सारी व्यवस्था बताई जा रही है, और ये लेक्चर आप ये अटेंड करते रहना, ये लाके धर देंगे काल की जड़ को, माया से दूर कर देंगे, मोक्ष देंगे, सुरक्षा देंगे, आपकी रक्षा करेंगे, आपके बच्चे की रक्षा करेंगे। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे। सत्संग।